नमस्ते दोस्तों। बढ़ती उम्र की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है और हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो किसी का बढ़ता वजन प्रॉब्लम बन जाता है। इन सब परेशानियों से सोल्यूशन के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बहुत ही अच्छी होती हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्णा धाम में। अन्नपूर्णा धाम में बनने जा रही है बिर्रा की रोटियां, जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो गेहूँ, 200 ग्राम जौ, 250 ग्राम चना, 100 ग्राम रागी और 100 ग्राम ज्वार। अगर आप ठंड के दिनों में खाना चाहते हैं तो आप इसमें 100 ग्राम बाजरा भी ले सकते हैं। हमने इन सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। हम इन सारी सामग्रियों को मिक्स करेंगे और इन्हें पीसने देंगे। हम जिस तरह से गेहूं का आटा पिसवाते हैं उसी तरह से इसे पिसवाना है। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इसमें रागी, जौ और ज्वार ठंडे तासीर की होती है। इन सारी चीज़ों से हम जो चपाती बनाने वाले हैं वो चपातियाँ कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। हमने आटा पिसवा कर मंगा लिया है। इसमें से थोड़ा आटा हम परोठन के लिए रखेंगे। हम इसका नॉर्मल पानी से जिस तरह से गेहूं के चपाती का डो बनाते हैं उसी तरह से इसका डो बनाएंगे। इस आटे को पिसवाने के बाद आप 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर स्टोर करके रखें तो वो कड़वा होने लगता है। हमने इसका डो बना लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप डो बनाते समय आटे में थोड़ा नमक, 1-2 टेबलस्पून ऑयल मिला सकते हैं। हमने इसका डो बना लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। 10-11 लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, हमने एक बड़ी साइज की लहसुन की कली ली है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। हमने इसे एक चक्कर मिक्सर में घुमा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 20 ग्राम तिल, ये ब्राउन तिल है, और 25 ग्राम फली दाने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने इसे दरदरा कर लिया है। हम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे। चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे सेट होने के लिए रखा था तो 15 मिनट हो गए हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। हम इसकी लोई बनाएंगे। जितनी बड़ी चपाती बनानी है उसके अकॉर्डिंग लोई बनाएंगे। इतना ही सॉफ्ट आटा हमें गूंदना है। हमने सारे आटे की लोई बना ली है। इसे हम ढककर रखेंगे। डस्टिंग के लिए हमने मल्टीग्रेन आटा लिया है। अब हम चपाती बनाएंगे। हमने एक लोई ली है और इसे आटे में लपेट लिया है। जिस तरह से हम आसानी से गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बेल सकते हैं। अगर आप मोटी चपाती बनाना चाहते हैं तो मोटी भी बना सकते हैं, और अगर आप पतली बनाना चाहते हैं तो पतली भी बना सकते हैं। हमने इस तरह की चपाती बनाई है। हमने तवे को मीडियम गरम किया है और इस पर चपाती डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे पलटेंगे। दूसरी तरफ से भी चीती आ गई है। हम इसे सेकेंगे। जिस तरह से हम गेहूं के आटे की चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे बनाना है। अगर आप मोटी रोटी बना रहे हैं तो इसे कच्ची ना रहे इस तरह से सेकें। इस तरह से चीती आने तक हम इसे सेकेंगे और बाद में पलट देंगे। अगर आप फ्लेम पर सेकना नहीं चाहते तो आप इसे इस तरह से तवे पर भी सेक सकते हैं। इस पर घी लगा देंगे। अगर आप घी पसंद करते हैं तो इस पर घी लगा दें। इससे ये टेस्टी भी बनेगी और सॉफ्ट रहेगी। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। अगर आप प्रतिदिन इस तरह के आटे की रोटियां खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और ठंड के दिनों में आप इसमें बाजरा ऐड कर सकते हैं क्योंकि बाजरा गर्म तासीर का होता है। बनकर रेडी हैं मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। आप इसे अवश्य ट्राई करें। आप इस रोटियों को दही के साथ, नमक मिर्चे के चटनी के साथ या फिर बेसन के साथ, पाटोड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं।